आपने जिक्र किया विधायकों का, जी। तो आपको लेकर एक सवाल है, क्योंकि अब बात चुनाव की हो रही है, ये बैठक भी टीवी9 के चुनाव को लेकर ही जी। है। तो आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, आप एक चाहते हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, मेरा सवाल एक आप गरीब का चाहते हैं? बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, जिनके राज्य में 37% वोट हो, जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके चलता हो, क्या उस सनप मल्ला को डिप्टी सीएम बनने में आपको कोई दिक्कत है? तेजस्वी को बता दिया आपने क्या बनना चाहते हैं? अभी आपके मंच से वो आपका कार्यक्रम सुनते नहीं, होंगे उनसे हम और करेंगे, ऐसे आपसे कितने पूछ मंच रहे से हैं। हमने कहा भाई आपसे बात होगी तो आप ये बात किसको कहेंगे? मतलब देखिए- आपने जनता को कह दिया, अब जिसके साथ आप देखिए- चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उसको बता रहे हैं कि मैं ही बनूंगा डिप्टी सीएम? देखिए, 6 दल का गठबंधन है और हर एक पार्टी को देश में अभी परिस्थिति ऐसा बन चुका कि चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, लेकिन जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उनको भी सहयोगी की जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से आज मेरे पास भी अकेले पूरे राज्य में 243 जगह चुनाव लड़कर जीतने का क्षमता नहीं है, इसलिए मैं आज गठबंधन कर रहा हूँ। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन बुलाए, 6 पार्टी का गठबंधन है, कोई पार्टी बड़ा छोटा नहीं है। सरकार बनना है तो महागठबंधन का सरकार बनना है और सरकार में भूमिका, इसीलिए पूछा, सरकार में भूमिका तय है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो वहाँ पे सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा और तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। और दूसरा, एक अति पिछड़ा का बेटा 37% वोट हो, जिसका खुद का 11% वोट हो, निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगा तो उस सरकार में हमारी भूमिका होगा कि डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा बने। आप सीटें भी बहुत चाहते हैं, है ना भाई? अब मुझे नहीं पता इस वक्त आपके दिमाग में कितने नंबर पे आके अटका हुआ मीटर, मतलब 60-70 से आप शुरू कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे, लेकिन आप वो भी चाह रहे हैं और दूसरा कि भाई आप डिप्टी सीएम का पद भी चाहते हैं। अब भाई कांग्रेस वाले क्या करेंगे, सीपीआई-एमएल वाले क्या करेंगे? भाई वो जो है, इसका फिक्र हम लोग कर रहे हैं। सुनिए तो ये हम जनता की तरफ से सवाल पूछेंगे कि भाई एक बड़ा ही यूपी में भी जुमला चलता था कि भाई जितनी जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी, संख्या जिनकी है उतनी हिस्सेदारी। तो भाई जो नंबर्स हैं उस हिसाब से तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमारा डिप्टी सीएम क्यों ना हो, फिर माले वाले कहेंगे, सीपीआई-एमएल वाले कहेंगे कि हमारा क्यों ना हो। आपके जो विधायक थे, जो हो सकते हैं, उसकी संभावना में अभी के रिकॉर्ड में कांग्रेस हो चाहे सीपीआई-एमएल जो बाकी सहयोगी, वो तो ऊपर ही है, उनका क्लेम ज्यादा मजबूत है। नहीं, देखिए, संख्या तो क्या है कि देश में कभी आपके पास ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, चुनाव में हार जीत होता है। एक वोट भी कम अगर लाएंगे सामने वाले से तो आपका हार कहलाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नंबर को आप जीरो कह सकते। आज राज्य में हमने जब भी उपचुनाव लड़ा है, अकेले अपने दम पर लड़ा है, तो हमने साबित किया कि बिहार में 14-15% वोट हमने अकेले अपने दम पर हमने लाया है और हमारा स्ट्राइक रेट यही रहा कि लेफ्ट जो है सरकार में हिस्सेदार नहीं बनते हैं, रहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उनके नेतृत्व में हम लोग देश में चुनाव तो लड़ते ही हैं, उनको बड़ा भाई बना के हम लोग देश में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा दल जो है राष्ट्रीय जनता दल है और वोट के मामले में वीआईपी पार्टी के पास जवाब नहीं दिया आपने, वीआईपी पार्टी के क्यों पास नहीं, आप क्यों नहीं, सुनिए ना, वीआईपी पार्टी के पास नंबर तो मैटर करता है ना? नहीं, देखिए, सबसे पहली आप बात जानते हैं इस बात को, आप नेता हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कि संख्या से फर्क पड़ता है। नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ा हो और हम एक अच्छे नंबर पे चुनाव लड़े। रहा कि हमारे सहयोगी नेशनल पार्टी कांग्रेस है, बड़े घटक दल हैं, वो उनके इधर से तो पहले इच्छा हो, आवेदन तो हो कि हमें क्या चाहिए। रहा कि नंबर की बात है, संख्या सीट पे लड़ने, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुकेश सहनी से है ना ज़्यादा सीट पर कांग्रेस लड़ेंगे, ज्यादा पे लड़ेगी। हाँ, तो मुकेश सहनी कितने पे लड़ेंगे, चलिए वो भी बता दीजिए। वो डिसाइड हो जाएगा। हमारे मीटर अभी कहाँ तक पहुंचा है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। कहीं तो मीटर भी पहुंचा होगा आपका। मीटर बहुत अच्छे नंबर पे पहुंचा हुआ है और हमको सरकार बनाना है। 60 सीट के लिए मायने नहीं रखता है, हम जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे, जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। जो बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी चला रहे हैं राज्य को, आज नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं, आज राज्य जो है सही से नहीं चल पा रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है हावी हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो चुका है और बिहार के जनता इस बार है हम लोगों पे मौका देंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम लोग मजबूती से सरकार बनाएंगे और सरकार बना के जनता की उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। रहा कि ये इंटरनल पॉलिसी जो है ना,
ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। नहीं, ये वहां देखिए- पे तेजस्वी देखिए, प्रसाद यादव जी अध्यक्ष है, बाकी लोग सदस्य हैं, और बहुत जल्दी ये फार्मूला जो है सबसे वो स्मार्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो ट्रेडिशनल जाएगा। आंसर है पॉलिटिक्स में। ये जी। हम लोग सालों से नेताओं से सुनते रहे जी। हैं। ये आपका उत्तर नहीं है। ये मैं अगर यही सवाल बीजेपी एनडीए से करूंगा तो वही उत्तर आएगा। लेकिन क्या है ना कि आपके जो वोटर्स हैं जी। या जिनको आप कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज, वो अपेक्षा रखते हैं और वो ये सोचते होंगे कि भाई आपकी भागीदारी, हमारे समाज की भागीदारी ज्यादा हो। जी। जैसा आपने कहा कि भाई जी। क्यों ना बने, जी। ये सवाल उठाया। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आपकी उस गठबंधन के अंदर वास्तविक स्थिति इतनी मजबूत है कि आप बार्गेन कर पाएंगे? देखिए, टेबल पर बैठकर बार्गेन होता है, वहां ये फिलोसफिकल बातें नहीं होती हैं। वो हमारे लिए, आपके लिए तो अच्छा है चर्चा के लिए, लेकिन जब आप चुनाव में टिकट बांटते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कैंडिडेट इन आउट करते हैं, तो ये गणित वहां चलता है, ये हम सभी जानते हैं। देखिए, सन ऑफ मल्ला को बार्गिंग करने का जरूरी नहीं है। सन ऑफ मल्ला जहां खड़ा है वहां सरकार बनाने का गारंटी है, किंग मेकर सरकार बनाने का गारंटी हूं, और मुझे बार्गिंग टीवी करने 9 की के मन जरूरी नहीं से है। देखिए, हमने बिहार में एक और किंग मेकर अनाउंस किया बैठक में। मैंने साबित किया 2020 में, अगर मैं उस समय में महागठबंधन के गठबंधन नहीं किंग मेकर तोड़ता मुकेश तो मैं उस समय सहनी। में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर यहाँ हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। तो इस बात का गारंटी, और आज जहाँ है वहाँ सरकार बनना है, और यहाँ पे बार्गिंग करने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, और मजबूती से हम लोग बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचार को एडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सरकार बनाएंगे।